ओके, पूजा जी क्या बोलते हैं, 28 तो हो चुका है। यस, स्टार्ट कर सकते हैं। इद्रिस सर भी ऑलरेडी आ चुके हैं। वेलकम इद्रिस सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड इवनिंग सर। मेरा मेरा बैटरी बहुत कम है, बिल्कुल जरा सा बचा है और मैं ट्रैवलिंग में हूँ हम एक्चुअल में। स्टार्ट करेंगे सर। हाँ, तो ओके जवेर भाई जी। जी। आवाज आ रही है मेरी? जावेरी सर आ रही स्टार्ट है, सेशन। आ रही है सर। जस्ट ए मिनट, अभी 1 मिनट बाकी है। अच्छा, जस्ट ए मिनट, आप जब तक करो। ओके। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। और आज मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप सबको वेलकम करता हूं। और आज हमारा ये वॉइस ऑफ आयरन फेस्टिवल का दूसरा आज वेबिनार है। और अभी एक दो वेबिनार, तो मेरा यही कहना है कि हम यहाँ पे जो हमारा जो मकसद है आज इस वेबिनार में आने का और इस वेबिनार को स्टार्ट करने का, वो यही है कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस को इंडिया की और फॉरेन की कवर कर सकें, ताकि सही जगह और सही तरीके से हम लोगों को मैसेज भेज सकें ऑन पैसिव का। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही मकसद है। इसलिए यहाँ पे हम लोग, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, कोई भी इस प्लेटफॉर्म को किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज कर सकता है। और अभी प्रॉपर वे में हम लोग फॉर्मेट भी बना रहे हैं, किस तरह से हम लोग आगे वेबिनार लेंगे और किस तरह से कॉमन हम फॉर्मेट रहेगा, उसमें वेबिनार रहेगा। अलग अलग लैंग्वेजेस रहेंगी, लेकिन जो जिस तरह से लोगों को समझाना है वो एक कॉमन फॉर्मेट पे हम आएंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग, अभी ये वीक थोड़ा सा रहेगा क्योंकि अभी शुरुआत है हम लोगों की भी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे और हम लोगों को इस वेबिनार में आप लोग आके अटेंड करके और अपना टीम्स को लेके आएंगे। और उन लोगों को यहाँ मोटिवेशन हम यहाँ पे ऑन पैसिव के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में हम यहाँ पे मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी आपको यहाँ कई सारी चीजें यहाँ मिलेंगी, क्योंकि हम लोग जो टीम यहाँ लेके आए हैं वो एक सिलेक्टेड टीम है। हमारा जो 10 लोगों के जो टीम है वो बहुत ही सिलेक्टेड टीम है। और यहाँ पे जितने भी जो हैं, कुछ हमारे यहाँ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, और कुछ कहा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के भी लोग हैं यहाँ पे। तो ये सारे लोग आने वाले दिनों में अभी आपको और भी नए चेहरे दिखेंगे। तो दोस्तों, बी मोटिवेटेड और बी ट्यून्ड। यहाँ पे आने वाले दिन में मैं आज कल बिल्कुल आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल पाऊंगा, क्योंकि आज मेरा बैटरी भी गया है और मैं ट्रैवलिंग में भी हूँ अभी, तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो थैंक यू पूजा, थैंक यू। और कंटिन्यू करिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और जो है हम बहुत जल्दी जो है ये सारी चीजों को लेके और आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच इद्रिस मोदी सर। आपका आशीर्वाद अगर हमारे साथ बना है, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो डेफिनेटली हम जो जीरो से अपना सफर शुरू किया था और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसमें आपका बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा योगदान है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और आज हमारे साथ काफी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, काफी सारे लोग जुड़े हैं, और उनसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं मुझसे जानते हैं तो मैं प्लीज अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है जवेर जाफरी, और मैं एक ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जो आप लोगों की वजह से ही आज इतना हिट हुआ है, और आप जैसे फाउंडर की वजह से कई लोग, आज हमारा जो शो है इतना बड़ा वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, जो छोटे से शुरुआत हुई थी और आज इस लेवल पे पहुंचा है, तो उसमें हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी सिलेक्टेड टीम है हमारे साथ। तो आज मैंने और इद्रिस मोदी सर ने इसको शुरू किया था, गुरशिंदर डिल्लन सर ने इसका नाम दिया था, ऐश मुफारे से हमने कंफर्म किया, उसके बाद में शो को लेकर के आए। और ऐश मुफारे सर का थैंक यू वेरी मच, जो इतना बड़ा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया ऑन पैसिव के रूप में। और उसको देखते हुए फिर हमने वॉइस ऑफ ऑन पैसिव की शुरुआत की, अराउंड अप्रैल 2020 के आसपास इसको शुरू किया था, और धीरे धीरे शो बढ़ता गया, बढ़ता गया।
और अब कंडीशन क्या है कि अब हम लोग जो है इसको वेबिनार में कन्वर्ट किए हैं। और लास्ट वेबिनार जो कल हुआ था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए क्योंकि शायद ये पहला ऐसा शो है जिसके अंदर ऐसा वेबिनार है जिसमें लेडीज को हमने बहुत प्रमोट किया है। और ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे वर्ल्ड से, यहाँ पे खासकर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से भी बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ी है। तो एक अच्छी कम्युनिटी को हम लेकर के आए हैं, मतलब यहाँ पर हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म को लेकर के आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव आज बहुत बड़ा एक ब्रांड नेम बन गया है कुल मिला के ऑन पैसिव के। जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का मतलब यह है कि अब यही है, आवाज है ऑन पैसिव की। और हम यहाँ पे किसी एक देश को, एक कम्युनिटी को, या फिर एक बोल सकते हैं कि किसी विशेष वर्ग को हम यहाँ पे नहीं लाते हैं, या कोई बहुत बड़ा लीडर होगा उसी को यहाँ पर हम लेके आएंगे, या बहुत ही कोई महान हस्ती होगी उसको ही लेके आएंगे। ये कॉमन पीपल है, ये कॉमन लोगों के लिए, कॉमन व्यक्ति को खास जैसे ऑन पैसिव बनाएगा उसी तरह से वॉइस ऑफ ऑन पैसिव भी हमारा यही है कि यहाँ पर हम हर आदमी को लेकर के आएंगे। और हर रीजनल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो कोई सी लैंग्वेज हो, अगर आपके वहाँ पे कोई अच्छा बंदा बोलने वाला होगा, जो अच्छा स्पीकर होगा तो उसको जो है हम यहाँ पे आकर के उसको प्रमोट करेंगे, और ताकि वो भी फ्यूचर में इसमें आ सके। तो यहाँ पे कोई टीम टाम की बात नहीं है कि मेरी टीम उसकी टीम से यहाँ है वहाँ है, कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये ऑन पैसिव है और ये वॉइस ऑफ ऑन पैसिव है, यहाँ पे सबको बराबरी का मौका मिलेगा, ये सबके लिए एक जैसा है और हमेशा रहेगा। अभी ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ है, ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद तो हम इस काम को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और जिस तरह से हमारा ओ फाउंडर की साइट आई है, दिस इज अमेजिंग। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है। अगर आपके पास, फिर से बोलूंगा, अगर लैपटॉप है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको मोबाइल पर फोन पे चलाइए, बट अगर आपके पास है लैपटॉप तो आप उसको साइट को खोलिए। इतनी खूबसूरत साइट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। और इसके साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने कभी देखी होंगी, रोज कुछ उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड हो रहा है। तो हम इसमें एजुकेशन वाला पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, लेकिन क्योंकि ये शुरुआत है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, एक दूसरे को जानना जरूरी है, क्योंकि अच्छी जानकारी मिलेगी जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना, तो हमको आगे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो उसके लिए एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को जाने। तो ऑन पैसिव जो हमारा है, वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, उसको यही बनाने का उद्देश्य है। और आज हमारे साथ बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो प्लीज इसको शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इदरीस मोदी सर तो आज जैसे उन्होंने बताया कि ट्रैवलिंग में रहेंगे, तो उन्होंने इसलिए शुरू में आके कुछ शेयरिंग की हमारे साथ। तो उसलिए जो बाकी जो हमारे साथ आज मेरे साथ यहाँ पे जो 8-9 लोग हैं, जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, और वॉइस ऑफ वन पैसिव की जो हमारी टीम है, चाहे उसमें पूजा राव हो, चाहे वो मोहम्मद वसीम साहब हो, हमारे सरवन साहब हो, जो बहुत अच्छे जो फोटो वगैरह बनाते हैं, स्क्रीन पे आप देखते होंगे बहुत सारे, आप फेसबुक वगैरह पे। हमारी शाहीन हसन इसमें मौजूद हैं, हमारे जो बंगाल से जो बंगाल टाइगर हैं, जो हमारी बंगाल टाइगर ही मैं बोलूंगा, वो संगीता विश्वास जी बहुत अच्छा काम करी है। नजमा जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, जय जय भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम लोग जितने भी हैं सारे बहुत ही सिलेक्ट होकर के आए, और हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। और हम यही चाहते हैं कि हम ऐसी कम्युनिटी बनाएं ऑन पैसिव की, कि जो ऐश मुफारे जिसको चाहते हैं, कि ऐश मुफारे जो हमारे ग्रेट ऐश मुफारे सर चाहते हैं कि ऐसी कम्युनिटी बनाना जो सबसे स्ट्रांग हो, सबसे जबरदस्त हो, और वही चीज के हम आगे बढ़े। और उसमें हम थोड़ा सा पार्ट है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, हम जस्ट ऐश मुफारे जो सर के साथ में उनका साथ देना चाहते हैं, हम उनका साथ देना चाहते हैं, हम बैक ऑफिस टीम का साथ देना चाहते हैं, ताकि एक अच्छी हम कम्युनिटी आपके सामने ला सके। पूरी दुनिया को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाए, जिस तरह से कि ऑन पैसिव सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आया। तो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में हम सारे लोगों को एक करेंगे और उनसे जस्ट शेयरिंग करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारा नॉलेज देंगे। तो इसी के साथ में मैं अपने अपने जो पोस्ट है, जो सेकंड सरवन है, उन्हें प्लीज इनवाइट करूंगा। सरवन साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आइए, जस्ट आप अपना भी शेयरिंग कीजिए प्लीज। सर्वानंद साहब, वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार 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 सारे साथियों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सर्वेलेंस सर, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आई वांट टू टेल एवरीवन वी ऑल सेड वी हैव विल्मस टू। हम लोग सब लोग बोलते थे सर्वेलेंस जी को देखने के लिए, सब लोग तड़पते थे। आज फर्स्ट टाइम ही इज लाइव विद अस। दिस इज सर्वनन। Thank you. Sarvanan KL, he supports most of the YouTubers, he supports most of the webinars in India.
किसी को भी पोस्टर्स चाहिए, कितना बच्चे पोस्टर्स के लिए बुलाओ, ये पर्सन रेडी रहते हैं और कभी ना नहीं है। सो प्लीज वेलकम सरवनन जी टू द शो ऑफ वॉइस ऑफ ऑनपैसिव एज अ पैनलिस्ट, बिकॉज आपकी वर्क और डेडिकेशन इज कमेंडेबल एंड सैल्यूटेबल सर। वेलकम वेलकम। शुक्रिया पूजा जी, दिल से शुक्रिया आपको। मेरा नाम सरवनन KL है, मैं बेंगलोर कर्नाटक से हूँ, साउथ इंडियन हूँ। मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट से नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप सबसे बात करने की। ये पहली बार है जो मैं आप सबके आगे बोल रहा हूँ। और मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ ऑनपैसिव जो बनाई है। साथ ही साथ जावेर भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारी एक अच्छी सी जो टीम बनी है, इसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे ब्रदर जय भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे जो साथी है, शाहीन मैडम है, संगीता विश्वास, वसीम पाकिस्तान से जो है बहुत अच्छे स्पीकर है वसीम जी, नाजमा मैडम जी, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल से। नमस्कार। और साथ ही साथ मैं सबसे आभारी और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा जिसका करना चाहूँगा वो हमारे CEO ऐश मुफारे जी। उनकी जितनी भी शुक्रिया अदा कर दे वो कम पड़ेगी। उनकी सोच, उनकी विजन, माय गॉड, मैं सोच नहीं सकता। इतने जैसे कि गरीबों का मसीहा जिसे कहा जाए, मैं तो उनको बोलता हूँ मैन ऑफ गॉड ऑफ मैन, मैन ऑफ गॉड, जो भी बोला जाए। तो इतनी बड़ी सोच उनकी है कि देखिए, मैं तो बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, फिर भी अपनी जो समझ है मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे ना जावेर भाई? यस, राइट। मैं ऑनपैसिव को ज्वाइन किए मुझे 1 साल 6 महीना हो रहा है। मुझे इससे पहले भी ऑनपैसिव 3 महीना 1.5 साल पहले मेरे पास आया था, पर मैं इसको समझ नहीं पाया कि ये ऑनपैसिव क्या है। मैं समझा कि ये भी शायद कोई MLM की कॉन्सेप्ट होगी, तो मैं समझ नहीं पाया। पर मेरे एक दोस्त कलबीर सिंह जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनका फ़ोन आया, मतलब सरवण जी आप एक बार आप इसको देखिए, समझिए, इसके बाद आप जुड़े ना जुड़े आपकी मर्जी है। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया ऑनपैसिव के बारे में, तो बहुत सारी वीडियो मुझे मिली, नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत सारी वीडियो मिली। पर ऑनपैसिव को मैं धीरे धीरे समझने लगा कि नहीं, इसमें ऐसा ही कुछ है जो मुझे जुड़ना चाहिए। जब मैं ऑनपैसिव के बारे में जुड़ता गया, उसके बाद समझता गया, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी है। इस जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी सबसे अभी जो चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, वो यूज़ करके इसका प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें इसका साथ देना चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी का साथ आज की युग में टेक्नोलॉजी का साथ देगा, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी एक क्या कहा जाए उसको, कि हमें टेक्नोलॉजी के इस युग में टेक्नोलॉजी ही काम करता है। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ कहना चाहूँगा। मतलब मैं छोटे में पढ़ा करता था कि लोग कि जैसे कि ट्रेन एक ऐसी 2 पटरी पर चलेगी, इसमें करीब 200 से 300 लोग यहाँ से, जब मान के चले बेंगलुरु से दिल्ली, एक 12 घंटा 20 घंटा में पहुंच जाएंगे। मगर सब लोग हंसते थे, ये पागल है, ये कोई ऐसा चीज बना रहा है कि जिस एक डब्बे पे बैठ जाओ और यहाँ से वहाँ चले जाएगा। तो बाद में जब जिसने उसको तैयार किया, हमारे ट्रेन को, जब उसमें सफ़र करने लगे लोग, तब लोग समझने लगे कि नहीं, इसमें कुछ है, ये कुछ बनाया है इसने। ऐसे साथ में एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि एरोप्लेन का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हवा में जो एरोप्लेन जो हमारी उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह में कुछ ही घंटों में लेकर चले जाती है। जब नया उसका आविष्कार किया गया, तो लोग हंसते थे कि यह क्या यार, हवा में कोई उड़ने वाली बात है, ऐसा हो सकता है क्या? मगर हुआ। आज हम एक से दूसरे जगह बहुत ही कम समय में
एक से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। और ये सब का क्या है, ये सब अपने अपने वक्त में बदलता जाता है, ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं। एक बार हम छोटे में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, ये बड़े बड़े बक्स है, उसको दरवाजा बंद करना पड़ता था, एकदम सेफ से रखा जाता कि अरे यार टूट ना जाए, एकदम सेफ। मगर आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि अभी LCD LED अपने हाथ में ही देखिए, टीवी देख रहे हैं हम, ये टेक्नोलॉजी ही है। ऐसा कि हमें टेक्नोलॉजी ही आगे ले जाएगा। जो लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे वो कामयाबी की ओर चलेंगे। और मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। ये जो ऑन पासिव है ना, ये गरीबों की मसीहा है। इस एक सदी में एक ही ऐसा चीज पैदा होता है जो लोगों को मसीहा बन कर आता है। हमारा आयश मुबारक जी भी मसीहा है, और जिन्होंने ऑन पासिव को लेके आए ना, गरीब लोगों के लिए, क्या बोलूं मैं, गरीब लोगों के लिए वो एक ऐसा सिस्टम है, जो भी आएगा वो सफलता की ओर जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ऑन पैसिव में हमें कुछ करना तो नहीं है, सब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी हमारे लिए। और हमें इसलिए इसके साथ ऑन पैसिव के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम सफलता की ओर बढ़ेंगे और हमें सफलता मिलेगी। मैं इस गारंटी इसलिए के साथ बोल रहा हूँ कि इसकी जो एक एक प्रोडक्ट है ना, हमारी बहुत ही अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इस नए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें हम और जय, जब आप लोगों को सब आश्चर्य होगा कि हम और जय ऑन पैसिव को पहले जानते नहीं थे, और करीब 4 महीना पहले ही, हमारे 4 से 5 महीना पहले ही मेरी और जय की मुलाकात हुई थी ऑन पासिव के द्वारा फेसबुक में। तो हमारी वहाँ से दोस्ती शुरू हुई, और हमने सोचा क्यों ना हम ऑन पैसिव के बारे में सब लोगों को इंडिया के कोने कोने पर पहुँचाएं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो हमने सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ तो आप सब जानते होंगे, बहुत ही शक्तिशाली जो आज की युग में है वो सोशल मीडिया है। तो मैं और जय मिलकर एक नया यूट्यूब चैनल खोला, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, डिजिटल जनरेशन, जिसमें हमारा मकसद सिर्फ यह था कि हम दुनिया के कोने कोने तक अपना ऑन पैसिव को पहुंचाना है। गरीब से गरीब लोगों तक भी हमें यह समझाना है कि ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव से क्या मिलेगा हमें। बस मैं और क्या कहूँगा, आप सबको इतने छोटी सी वक्त दिया पूजा मैडम, और सबको मैं शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी लोग हैं यहाँ पर। यह मेरी पहली स्पीक है, अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। अरे सर, क्या बात कर दी आपने। आपको किसने बोला कि आप अच्छे स्पीकर नहीं है? आप इतना शानदार बोले सरवाना सर की मैं आपको बोल नहीं सकता। और रियली आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, बाद में इसकी जरूर रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड इनके बाद जो हमारी एक और बहुत अच्छी हमारे साथ में है, वो इनको जरूर आप सुनिए, लेडीज के लिए कि बहुत अच्छा है, मोटिवेशन देंगी आपको। और इन्होंने जब कैसे स्टार्ट किया है, इनके पास भी 5 मिनट का वक्त है। और लास्ट बार हमको कल इतना सुन नहीं पाए थे, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा। नाजमा मैडम प्लीज आइए, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के हमारे शानदार एक पैनलिस्ट वाले मंच पे। प्लीज शेयरिंग कीजिए आज। गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले शुक्रिया ऐश सर का कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी ऑन पैसिव, जिसके माध्यम से हम सब एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे से हम मिल सके। और आज हम ये जो सफर है, अभी हमारा जो सफर चल रहा है वो 1 साल से चल रहा है। 1 साल से हम बैक पे काम कर रहे हैं, हम फ्रंट पे नहीं है। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी नजर है, बहुत बड़ी परख है, जिसने हमको बैक पे से उठा लिया और हम उनको मना नहीं करते। रियली टू गुड। और मैं रेस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टर इदरिस मोदी, अदर्स लीडर्स जितने भी हैं जिनको हम सुनते आ रहे हैं, गुरसमिंदर सर है, जसी सर है, और बहुत सारे हैं, केडी सर हैं, बहुत सारे हैं, बाकी जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी का मैं वेलकम करती हूँ।
और सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ मुझे मौका दिया गया और ऑन पैसिव के जरिए, और ये वॉइस ऑफ ऑन पैसिव रियली ये ऑन पैसिव की ही आवाज है जो कि आज एक साथ मिलके समझो तो चीख रही है ना। तो मैं सबसे बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें देश और विदेश के लोग सब एक हैं, तो उसको एक ही नाम दिया गया, ऑन पैसिव फैमिली। और मैं प्राउड से कहती हूँ, नाजमा राजपूत प्राउड फाउंडर, ठीक है, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले जो अभी जावेद सर ने एक बात कही कि यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक हैं, और रियली हम सब एक हैं। हम यहाँ कोई जबान नहीं जानते कौन क्या है, जबानें हमारी अलग हैं, लेकिन ऑन पैसिव की आवाज एक ही है, वो है वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, ठीक है। जिस तरह अब मैं आपको बताऊं, ये जो प्लेटफॉर्म है और सभी का है, कितने प्यार से, इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ इस चीज को जो बनाया गया है बगैर भेदभाव के, तो एक तरीके से ये एक नींव है, नींव बुनियाद है। जैसे कि हम एक मकान बनाते हैं और जब हम नींव खोदते हैं उसको एक मजबूत बनाते हैं, अगर वो मजबूत है तो मेरा जो इमारत बनेगी, यानी जो मेरी बिल्डिंग बनेगी, वो बहुत मजबूत उठेगी, उसे हम कितना भी माला दे सकते हैं। अदरवाइज अगर ये बिल्डिंग की बुनियाद ही अच्छी नहीं है तो वो मजा नहीं आएगा, वो चीज बन नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक औरत की बात करूं तो औरत एक खास है, खास नियामत, कुदरत की देन है। औरत का रोल भी बहुत अच्छा है। और उस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो स्कूल ये अपने इस घर में औरत रहती है, ज्यादा वर्क वो करती है। ज्यादातर आदमी जो है बाहर के, जब तक वो कमाएंगे नहीं तो घर की फैमिली खुशहाल नहीं रह सकती, फिर भी वो बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ औरत की जो बात करूंगी वो एक बुनियादी तौर पे करूंगी। एक तो ये बुनियाद होगी कि मैंने जैसे नींव रखनी है वैसे मैंने आगे को चलना है। इसी तरह मैं एक औरत हूँ, मैं घर चलाती हूँ, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट मुझे ही करना है। भले मुझे कोई समझे, भले मुझे कोई ना समझे, कोई मुझे रेस्पेक्ट दे, कोई मुझे रेस्पेक्ट ना दे, लेकिन औरत को ही घर चलाना है इनसाइड, जो कि फ्रंट पे नहीं आती है। जैसे कि अब उसके बच्चे हैं, सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बोली जाएंगी। जैसे बच्चे हैं, अगर मैंने बच्चों को जो सिखाना है वो वही सीखेंगे। तो माँ को कहा जाता है कि एक स्कूल है, जो वो सिखाएगी बच्चा वो ही सीखेगा। और रियली इसी तरह है। अब ये लेडीज को क्या होता है कि घर के अंदर एक महदूद हो जाती है, कि भाई बाउंड्री है उसकी कि मुझे बस यही रहना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, घरेलू काम सभी जानते हैं जैसा कि करते रहते हैं। लेकिन अब ये देखिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मेरा खाना बनाने का काम है, ठीक। उसके साथ साथ मैं, क्योंकि मेरा शौक है, और ये शौक पीरियड में ये आ गया, और लॉकडाउन पीरियड से अब बात आ जाती है कि लॉकडाउन पीरियड में सभी खाली थे, किसी के पास काम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के पास काम था। क्या था? वो जो नेट के थ्रू होता है काम, आप इस बात को यहाँ समझेंगे। कुछ लोगों के पास तो पैसे ही नहीं थे। हालात हम सबने आसपास सबने देख रखे हैं, सारी डिटेल्स नहीं देंगे, लेकिन इतना पता है कि उस वक्त जितना डिजिटल काम हुआ है, और लोगों ने अपने बाहर ऑफिस ना जाके अपने घरों में एक कोना पकड़ा और ऑफिशियल वर्क वहां से किए। और मैं ये कहूँ कि बहुत लोगों ने, तो जैसे कि अब मैं यूट्यूबर्स की बात करूं तो कुछ लोगों के चैनल्स बने हुए थे, जिसमें एक मेरे भाई भी हैं, उनका भी चैनल है। तो आप समझो कि उस लॉकडाउन में उनके वो पैसे उनको काम आए। अगर वो डिजिटल वर्क नहीं करते तो मैं समझती हूँ ऐसा समय का भी पता नहीं था उनको। बस फर्क इतना है कि उस वक्त उन्होंने वो पैसे निकाले नहीं थे, वो ऐसे ही एज इट इज रहने दिए। क्योंकि कुछ ऐसा है कि यूट्यूब पैसे फेंक देता है लेकिन वापस नहीं लेता है, वो डले रहते हैं जब तक आप अपना अकाउंट नंबर से उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। लेकिन मैं उनको सलूट करती हूँ, अपने बड़े भाई को, कि जो पैसे उनको मिले, काफी अच्छे लाखों की तादाद में थे, उन्होंने ऐसा बैठ के नहीं खाया कि मैं अब करूं और इसको यही खत्म करूं या अपने लिए रोक के रखूं, आगे का पता नहीं क्या होगा। नहीं, बाकायदा बाहर खाने बनाए और बाहर खाने बनाए, बहुत अच्छी बात है। तो बात यहाँ सारा डिजिटल आने वाला है,
मुझे नहीं लगता कोई मजदूरी कर पाएगा, क्योंकि सारे काम तो रोबोट ही करने वाले हैं। और एक मोबाइल है, ये भी हमारा एक रोबोट है। अभी नाम लो वही हाजिर हो जाएगा। जिससे आप देखो ना, कहाँ कहाँ से यहाँ इतने सारे लोग जुड़ गए हैं ना, एक खुशी सी हो रही है। इतना मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म की पूरी दुनिया से सारे लोग आज हमें सुन पा रहे हैं। रियली हम बहुत खुश हैं। बाकी अब हम ये कहेंगे, अगर हम एक हाउसवाइफ है, हम एक यूट्यूबर भी हैं जो कि अपने शौक को पूरा करते हैं। अब शौक हमारा पैसा देके जाए, ये हमारी अपनी तकदीर है, ठीक है। तो उसके अलावा हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया, ये सोच के नहीं किया कि ये हमें क्या देगा। हमने ये सोच के किया क्योंकि मेरी अपलाइन है, सोमलता मैडम है, सोमलता वर्मा और शाहीन मैडम है। तो इन्हीं के थ्रू हम इनके नीचे हैं, अपलाइन है वो हमारी। तो उनकी दोस्ती प्यार, उससे हम कोई सवाल नहीं कर सकते। बस उन्होंने कहा और हम जुड़ गए। तो अब ये सब समझना बाद की बात है। तो जब सोमलता ने वीडियो बनानी शुरू करी, जब ये चीजें समझ में आने लगी कि ये कोई खास चीज है, बहुत विश्वास होने लगा, डे बाय डे विश्वास होने लगा, और उस पर काम बैक पे करने लगे, जो आज हम आपके सामने हैं। तो हम ये सभी लेडीज को ये कहूंगी, किसी भी बात को मतलब आदमी ये ना सोचे कि मैंने तो पढ़ लिया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तो पूरा ही घर घर में रहता है और मैं कुछ क्या करूं। आप बहुत कुछ कर सकती हो, यकीन जानो आप बहुत कुछ कर सकती हो। जब हम 4 औरतें बैठते हैं, बहुत फेमस है कि ये अब चुप नहीं होंगी। सोचो कितने प्लान होते होंगे, कितनी सारी मेमोरीज आपकी निकलती हैं, प्लानिंग एक से एक, एक से एक। लेकिन सच बताओ, उस मेमोरी को जो है ना, एक अच्छे उसमें यूज करो, अपने आप की अपनी क्वालिटीज को समझो। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। और आप विश्वास करो, ये जो आदमी तंग होता है ना कि ये नहीं है, अभी सच बताऊं तो ज्यादातर लोगों की ये हालत है कि कोई पैसा आता है तो पहले इस काम को कर ले, फिर इस काम को कर ले, फिर इस काम को कर ले। मतलब एक ना एक चेन जुड़ी हुई है कि आपके पैसे आएंगे तो ये काम करेंगे, ऐसे मतलब कुछ आदमी जो है ना, ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बात है, जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। और ये हकीकत है। मैं ये कहती हूँ, आप अगर ऑन पैसिव में आते हो तो इंशाल्लाह ताला आप ख्वाहिशें भी पूरी करोगे, आप अपनी जरूरतें भी पूरी करोगे, और उनके अलावा आप लोगों की हेल्प भी कर पाओगे। क्योंकि ये ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि आप इसको सोच नहीं सकते। इतने सुपर लीडर्स हैं इसमें, इतने सुपर फाउंडर्स हैं जो कि हमको रोजाना मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ सब कुछ ये होने वाला है, ठीक है। और हम सभी फाउंडर हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम हम सबको देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगी, जावेद सर। जी थैंक्स अ लॉट। आपकी सोच को सैल्यूट है, आपकी सोच को सलाम है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम ऑन पैसिव में आए हैं तो आपसे भी बहुत कुछ हमने सीखा। आपने जो आज बातें बोली हैं, देखिए डिजिटल वर्ल्ड को पहचानिए। आप किस एज में हैं, आपकी एज क्या है मायने रखती है। आप डिजिटल वर्ल्ड को जानिए, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, डिजिटल युग का जमाना है। और इंटरनेट के थ्रू आप बहुत पैसा बना सकते हैं। ये मैं अपने भी यूट्यूब चैनल पर बार बार हर वीडियो में बोला है, पहले भी कुछ वीडियो बनाए, क्योंकि हमको इसके पावर को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप ऑन पैसिव में आ जाते हैं तो आपको उसका भी इस्तेमाल ज्यादा नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप ऑन पैसिव में जस्ट इंटर ही कर गए तो ही आपकी यहाँ पे जीत निश्चित होती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपका मैसेज था। तो नाज़मा मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबको अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो आपका थैंक्स लॉट। आपने बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया हमारे सारे जितने भी लोगों को है। तो एक चीज और मैं बोलूंगा कि प्लीज हैंड रेज मत कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 6-7 लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बार बार कनेक्शन कट होता है। तो आप ही को फिर सही थोड़ा सा इनवाइट करना चाहूंगा। हमारी एक और बंगाल टाइगर बोल सकता हूँ मैं उनको, शेरनी है जो बंगाल की, वो रेडी रहे। संगीता विश्वास जी, वेलकम, स्वागत है आपका। प्लीज आप अपना शेयरिंग रखें प्लीज। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मौजूद थे अटेंडेंट्स और पैनलिस्ट में, सबको मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दरअसल ये जो प्रोग्राम वॉइस ऑफ ऑन पैसिव द्वारा हो रहा है, इनमें लैंग्वेज नॉट एन बैरियर, यही है पूरा टॉपिक्स का मेन, एक्चुअली पूरा टीम का मेन मोटो। तो इसलिए हम बंगाली कम्युनिटी के लिए थोड़ा बंगाली से बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे हिंदी में।
जब मैंने ऑन पैसिव का इस प्लेटफॉर्म बिहाइंड प्लेटफॉर्म का मेरे को मौका मिला दरअसल, तो सॉरी हम बंगाली कम्युनिटी के लिए बंगाली में बोलना चाहती हूँ अगर इजाजत है तो, नहीं तो हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। ओके फाइन। তো যখন আমি অন প্যাসিভে এলাম তখন কিন্তু অন প্যাসিভের এই ডিভাইন অপরচুনিটিটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। যিনি আমাকে নিয়ে এলেন আমার মোস্ট সিনিয়র একজন রেসপেক্টেড স্যার, উনি বললেন যে সঙ্গীতা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একটা অপরচুনিটি আছে, তুমি একবার দেখে নাও। তো আমি এতটাই ওনাকে বিশ্বাস করি যে আমি বললাম স্যার কি করতে হবে আমাকে? বললো একটা লিংক পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি রেজিস্ট্রেশন করে 9,086 টাকা, তখন ডোমেস্টিকে পেমেন্ট হতো, এটা নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে পে করে নাও। তো আমি পে করে নিলাম। দেন নেক্সট ডে থেকে আমি বললাম স্যার এখন আমার কি করার আছে? তখন বললো যে তুমি ওয়েবিনার এগুলো অ্যাটেন্ড করো, দেখো ওয়েবিনার গুলোতে কি হচ্ছে। দেন আমি প্রথম কোনো ডিজিটাল ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করা শুরু করলাম, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সাথে জড়ানো শুরু করলাম। একটাই ওয়ার্ড, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সাথে আমি যাচ্ছি, কারণ আমি বহুত দিন ধরে দেখছি যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডটা না ডে বাই ডে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। আমার কিছু বান্ধবী, কিছু বন্ধু সবাই ব্লগার, তো এই ওয়ার্ডটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো, ডিজিটাল একটা কোনো অপরচুনিটি। তো আমি ঢুকে গেলাম অন প্যাসিভে। তারপর থেকে আমি অন প্যাসিভ কি সম্পর্কে জানার জন্য চেষ্টা করলাম, কারণ আমি তো আগে জানতামই না, কোনো প্ল্যান দেখিনি, কোনো প্রেজেন্টেশন দেখিনি, এখানে কোনো মনিটরি প্ল্যাটফর্মে আসছি এরকম কিচ্ছু না। আমি জাস্ট জানতাম কি একটা প্ল্যাটফর্মে আমি আসছি যেখান থেকে আমি একটা বড় রকমের কিছু একটা এখান থেকে এক্সপেরিয়েন্স নিতে চলেছি, যেটা ইন ফিউচারে আমার কাজে লাগবে। অনলাইন বেসে কিভাবে কাজ করতে হয় তার উপরে কিছু ক্লাসেস আমাকে প্রোভাইড করানো হবে, এটাই ছিল আমার স্যারের কথা। তো আমি সেই হিসাবে কিন্তু অন প্যাসিভে এলাম। তারপর কিন্তু আমাদের বাংলা কমিউনিটিতে তখন একই জায়গাতে ওয়েবিনার হতো, মিস্টার অশোক দাস সেখানে একটা করতো, এখনো করছে। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত ডেলি 365 দিন আমি ওনার ওয়েবিনার কন্টিনিউ, কোনো দিন বন্ধ হতে দেখিনি। তো তখন তার ওয়েবিনার আমি অ্যাটেন্ড করলাম, দেখলাম যে কি বলার চেষ্টা করছে অন প্যাসিভ সম্পর্কে, কি হচ্ছে। এর আগে কোনো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর সাথে আমি ছিলাম না, এর আগে আমি দুটো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি, প্রোডাক্ট বেস, হেলথ বেস ইন্ডাস্ট্রিতে, সেখানে কিন্তু আমি অ্যাজ আ টেলিকমিউনিকেশনে কাজ করেছি। তো আমার সাথে নেটওয়ার্ক, এত মানুষ একই জায়গাতে সবাই, এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমি এর আগে কখনোই দেখিনি, যেটাই প্রথমবার অন প্যাসিভের প্ল্যাটফর্মে এলাম এবং দেখলাম এবং দেখতে পেলাম যে অন প্যাসিভের মিশন এবং ভিশন কি। সেটা বহুত বড় মহাসমুদ্র, সেটা বুঝতে আমার কিন্তু 7 থেকে 8 দিন সময় লেগেছিল, কিন্তু তার বেশি নয়, কারণ আমি অলরেডি কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স বেস কিছু ইনস্টিটিউটের সাথে আমি কাজ করতাম, যেখানে আমি জানতাম যে মানুষের সান্নিধ্যে আসা, মানুষের ইনফরমেশন থাকাটা কি মূল্য, এবং একটা ইনফরমেশন মানুষের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেখান থেকে আমার শুরু হলো। তারপর ঠিক 7 থেকে 8 দিনের মাথায় আমি আমাদের সিইওর ওয়েবিনার দেখলাম, মিস্টার অ্যাশেট। দেখলাম যে উনি এত সুন্দর একজন মানুষ, যিনি কমিট করেছেন বিশ্বকে বদলানোর, এবং যিনি কমিট করেছেন একটা আইটি সেক্টরে আপনার আর আমাকে রাখার, সাধারণ মানুষকে রাখার। তিনি কমিটমেন্ট অনুযায়ী সমস্ত কিছু অ্যাক্টিভিটিস করছেন। আপনাকে আমাকে শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারে শুধু ডেকে নিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, আপনাকে আমাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে, আপনাকে শোনা হচ্ছে, সেখানে আপনার আমার ভোটিং নেওয়া হচ্ছে। ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমি বুঝতে শুরু করলাম এবং জানতে শুরু করলাম। এটা সেই প্ল্যাটফর্ম যেটা আমি ছোট থেকেই খুঁজছি, কারণ আজ পর্যন্ত যে কোনো প্ল্যাটফর্মে আমরা কাজ করেছি, সেখানে দেখতে পেয়েছি কি অন্যের উপরে আমার আর আপনার পারফরমেন্স নির্ভর করতো। কাকে আনবো, কাকে আমি কনভিন্স করব, কাকে আমি উপকারিতা দেব, কমিট করা হতো কোম্পানির তরফ থেকে। আমরা যারা মিডিলে কাজ করি তাদেরকে কমিট করানো হতো কি ক্লেম করো যে কোম্পানি তোমাকে 100% দেবে। সেখানে আমরা জানতাম যারা মিডিলে কাজ করছি আমরা 40% কিন্তু সার্ভিস প্রোভাইড করছি না। সেখানে অন প্যাসিভ এমন একটা ডিভাইন প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা কমিট করছি কি আমরা এখানে 100% দেব, কিন্তু 1000-এরও বেশি রেডি করে রাখা আছে আমাদের জন্য, যেখানে প্রতিটা মানুষ এলেই সাকসেস, যেখানে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না এখানে এলে আপনি সাকসেস পাবেন কি করে। টেকনোলজির সাথে জড়িয়ে থাকার ভ্যালু কি শুনুন। আজকে কোভিড-19 সিচুয়েশন, বিশ্ব মহামারী, পুরো বিশ্বকে লকডাউন করে দেওয়া হলো, পুরো বিশ্ব বাড়িতে বসেছিলাম, কিন্তু জীবনযাত্রা থেমেছিল না, সবাই চালিয়েছি। কিভাবে সম্ভব হয়েছে? এই টেকনোলজির দরুনই তো সম্ভব হয়েছে। আমরা ঘরে বসে এডুকেশন থেকে শুরু করে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং করে যাচ্ছি, স্টিল করে যাচ্ছি। তার মানে টেকনোলজির সাথে জড়িয়ে আছে মানে আমরা
ভালো আছি, টেকনোলজির সাথে জড়িয়ে আছি, মানে আমরা আমাদের জীবনকে আরো সহজ এবং সুন্দর করতে পারছি। শুধু তাই নয়, আপনাদেরকে আরো একটা কথা না বললেই নয়। দেখুন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে পৃথিবীতে ফিউচার অফ দা টেকনোলজি হতে চলেছে, তার কিন্তু ছোট ছোট ব্যবহার আমরা অলরেডি করছি, কিন্তু আমরা জানতাম না। ব্যাংকিং সেক্টর গুলোতে আপনি ফোন করুন, অ্যালেক্সা ফোন ধরছে। আজকের দিনে আপনি কোনো শপিং মলে যাচ্ছেন, আপনাকে থার্মাল স্ক্যানার ইউজ করা হচ্ছে, আপনাকে এখান থেকে আপনাকে পুরো টেম্পারেচার কালেক্ট করা হচ্ছে, আপনার কোনো স্পর্শ দরকার হচ্ছে না। এই সমস্ত কিছু দেখে আমরা কি বুঝতে পারি না আগামী দিন টেকনোলজি আমাদের কি করতে চলেছে? সেই জায়গা থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু আমাদের পুরো প্রোডাক্টকে রেডি করানো হচ্ছে। অর্থাৎ প্রোডাক্টের গুণগত মান থেকে শুরু করে আগামী দিনে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেস আইটি কোম্পানি আমাদের জন্য কি করতে চলেছে সেটা তো আর বলা বাহুল্য। সেই সমস্ত কিছু আমি দেখলাম, বুঝলাম, জানলাম। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আজ পর্যন্ত আমরা কত কিছু শেয়ার করেছি। দেখুন, একবার আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি। জানিস তো ওই দপ্তরটা না খুব ভালো, জানিস তো ওখান ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরি থেকে আমি জিন্স কিনেছি, ওখানে কিন্তু সস্তায় পাওয়া যায়। জানিস তো টেলিগ্রাম ডাউনলোড কর, ওখানে 1 ঘন্টার ভিডিও কিন্তু আমরা খুব সহজে পাঠাতে পারি, যেটা আজকের দিনে হোয়াটসঅ্যাপে নেই। এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো আমরা যখন পাঠিয়েছি তখন আমাদের কাছে নেক উদ্দেশ্য ছিল, একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল কি কারোর ভালো হোক। তার বিনিময়ে কিন্তু কোনো অর্থ কোনো কিছুই আমরা আশা করিনি। ঠিক সেরকমই অনপ্যাসিভের ডিভাইন প্ল্যাটফর্মটা যদি আমরা সবার কাছে না বলি, তাহলে আগামী দিনে আপনি আপনার মিররের সামনে দাঁড়াতে পারবেন? আমি তো পারবো না। কারণ আজ পর্যন্ত একটা ইনফরমেশন যদি মানুষকে এতটা হাসি দিতে পারে, তো অনপ্যাসিভের ইনফরমেশনটা যদি আমি পৌঁছে না দিই, আমি যদি এই প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্টিভ না থাকি, আগামী দিনে আমি আমার আয়নাকে ফেস করতে পারবো না। তার জন্যই আমি অনপ্যাসিভের প্ল্যাটফর্মের গর্বিত ফাউন্ডার শুধু নয়, একজন অ্যাক্টিভ ডেডিকেটর। এবং আমি এই প্ল্যাটফর্মে ইনফরমেশনটা ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বেটে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে খোলা থাকবে। ভাবুন, আজকের দিনে যদি আমি এত গর্বের সাথে বলতে পারি আই এম দ্য প্রাউড ফাউন্ডার অফ অনপ্যাসিভ, কারণ কেউ না কেউ আমার সৌভাগ্যের চাবিটা আমাকে দিয়েছিল। তো কারো সৌভাগ্যের চাবিও তো আমার কাছে। তো যতক্ষণ আমরা সময় পাবো এই ডিভাইন প্ল্যাটফর্মটা আরো সবাইকে দেবো। শুধু তাই নয়, মেয়েদের জন্য কিছু বলতে চাই। মেয়েদের তো এক একটা রূপ হয়, মেয়েদের তো এক একটা শেপে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হয়। সেখান থেকে অনপ্যাসিভ আমাদের জন্য কি করছে? অনপ্যাসিভ আমাদের জন্য কিছুই করছে না, এটা আমরা বলতে পারি। কেমন? দেখুন, অনপ্যাসিভ সমস্ত কিছু করছে, আপনি অনপ্যাসিভের শুধু হাত করছেন, ঠিক আছে? কিন্তু অনপ্যাসিভের জন্য আমরা কি করছি সেটা আমরা সব সময় বলছি, জানিস তো আমি অনপ্যাসিভের জন্য এটা করছি, আমি না ওটা করছি, ওটা করছি। আপনি কিন্তু অনপ্যাসিভের জন্য কিছুই করছেন না। অল থিং কিন্তু অনপ্যাসিভ আপনার জন্য রেডি করছে, আপনি শুধু অনপ্যাসিভের হাতটা ধরছেন। তো এই স্বর্গীয় প্ল্যাটফর্মটা আজ পর্যন্ত কোথাও ছিল না, কোথাও আসবে বলেও আমার মনে হয় না। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বেঙ্গলি কমিউনিটি যারা উপস্থিত আছেন, বিশেষ করে যারা আমার মতো নারী, যারা এতদিন পর্যন্ত শুধু ভেবেছেন কিছু করতে চায়, তাদের জন্য অনপ্যাসিভের হাতটা ধরাই আজকের দিনে যথোপযুক্ত, আর ঠিক করার দরকার নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও সবাইকে। এবং আমি হোস্ট ট্রান্সফার করে দিচ্ছি আমার জাভেদ স্যারকে আমি ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपने बहुत अच्छा बोले। मुझे कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन एक चीज तो समझ में आती है जो कॉमन होती है सबके पास, ऑन पैसिव फाउंडर इन इट टू विन इट, बस यही समझ जाते हैं और यही ऑन पैसिव है। और बाकी तो सबसे मीठी भाषा जो होती है वो बंगाली होती है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बंगाली आती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ समझ में जरूर आती है। और है कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, हिंदी कमजोर है तो हिंदी अच्छी हो जाएगी, आपको बंगाली नहीं आती है बंगाली सीख जाएंगे, आपको पंजाबी नहीं आती है तो पंजाबी सीख जाएंगे। धीरे धीरे करके इतने सारी कम्युनिटी जब एक साथ, थोड़ा सा देखिए टाइम का ख्याल रखना है, हमें बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो सब लोग तैयार रहिए। अभी वसीम अनवर साहब बाकी हैं, अभी जयमुखी साहब बाकी है, अभी जो शाहीन बाकी है। तो मैं जयमुखी भाई को इनवाइट करना चाहूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आज तक हम कभी मिले नहीं है आमने सामने, लेकिन हम लोग ऐसे बात होती है तो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मैं उनको इनवाइट करूंगा। जय भाई, वेलकम, आइए प्लीज आइए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जावेद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता, शाहीन मैम, पूजा राव, सभी का नमस्कार और धन्यवाद। और नाजमा मैम भी नमस्कार। और सवनन केएल माय ब्रदर, मोस्ट वेलकम एंड नमस्कार आपको भी। वसीम भाई पाकिस्तान से बहुत जबरदस्त आदमी हैं, बहुत अच्छे फाउंडर्स हैं,
मोस्ट थैंकफुल एंड वेलकम। जी, ऑन पैसिव, रिगार्डिंग ऑन पैसिव मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं किस लैंग्वेज में बोलूँ, तो मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत हिंदी बोल के फिर मैं अपना बंगाली में जरूर बोलूंगा। ऑन पैसिव जो है, मेरे को जब एक कंसेप्ट मिला था बस मैं अमेज हो गया था। और मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि वॉरेन बफेट ने जो चीज बोला ना कि लाइक अगर आपको ये चीज मिल जाता है, वाई यू अर्न व्हाइल यू स्लीप, अगर ये चीज आपको मिल जाता है लाइफ में, देन यू गेट अ टोटल फ्रीडम। और टोटल फ्रीडम अगर मिल गया आपको, हर कोई टोटल फ्रीडम ढूंढ रहा है लाइफ में, अगर वो चीज मिल गई तो आपका कंप्लीट हो गया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑन पैसिव में आप आते हैं एज ए फाउंडर, और फाउंडर पोजीशन जो है टॉप 1% रहेगा कंपनी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और ये अभी चांस है इसमें फाउंडरशिप लेने का, क्योंकि ये जो है ग्लोबल आईटी कंपनी है। मतलब जिसमें ये, इसका छोटा रूप से अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो वो है कैटमो। तो डेफिनेटली कैटमो जो है आपका, ये C स्टैंड फॉर कंप्लीट डिजिटल ऑनलाइन सॉल्यूशन, and A stand for artificial intelligence, and T stand for targeted traffic, M stand for money which gives you abundance living, and the O stand for on passive। तो ठीक है, तो इस सिंपल से मैं चीजों को समझा दिया। और यहाँ पे केवल आपको फाउंडरशिप लेना है, उसके बाद दिस बिजनेस इज 100% हैंड्स फ्री एंड फुली ऑटोमेटेड। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये चीज। और आपको नॉलेज जरूर लेना है, जैसे कि हम लोग आज वेबिनार कर रहे हैं, डेफिनेटली जितने भी वेबिनार्स होते हैं आप नॉलेज लीजिए, चीजों को समझिए। आपको यहाँ पे आके कुछ नहीं करना है। और जब आप शेयरिंग करते हैं, हम शेयरिंग यहाँ पे इसीलिए करते हैं जस्ट टू हेल्प द पीपल मैक्सिमम जगह पे, क्योंकि हम यहाँ पे एज सर जो हमारे CEO हैं, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ बिग सैल्यूट। हुईज है, वो आए हैं यहाँ पे बिजनेस के लिए, जो हम लोग शेयरिंग किया, इसमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज वी वांट टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। ठीक है, हम लोग को पैसे पहले ये बिजनेस का ये था, उसके पहले अब हम लोग का जो मेन उद्देश्य है टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। तो जितने अच्छे हाथ रहेंगे हम लोग, उतने स्ट्रांगली हम लोग आने वाले दिनों में काम कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा बंगाली में जरूर बोलूंगा। आमी जयमुखी, আমার বাড়ি চন্দননগর কলকাতা, আর আমি একটা প্রাউড ফাউন্ডার অন প্যাসিভের। আমি জাস্ট যত আমাদের বেঙ্গলি কমিউনিটি আছে ওখানে একটা জিনিস বলতে চাই কি এখন আপনাদের কাছে অপরচুনিটি আছে, যে কোভিডের টাইমে এই জিনিসটা অনেক জনাই ভেবে নিয়েছে কি বাড়িতে থেকে কাজ করছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম। আর এই যে ডিজিটাল জেনারেশন, এখন ইয়াস স্মার্ট ওয়ার্ক করার এখন টাইম এসেছে, এখন আর ওই হার্ড ওয়ার্ক ডেফিনেটলি নিডেড, বাট দ্য স্মার্ট ওয়ে। তো সেই জন্যই এই যে আমরা থ্রু ইন্টারনেট আমরা সবাই কানেক্ট হচ্ছি। আর কামিং ডেজে আমার মনে হচ্ছে না একটাও বিজনেস উইদাউট অনলাইন থাকবে। ইচ অ্যান্ড এভরি বিজনেস যে সেগুলো সব ইন্টারনেটের থ্রুই হয়ে যাবে। আর অন প্যাসিভ যে প্রোডাক্ট গুলো আনছে ডেফিনেটলি খুব মাইন্ড ব্লোয়িং প্রোডাক্ট। রাইট নাও ও ফাউন্ডার আমাদের কাছে এসেছে, দিস ইজ রাইট নাও এক্সক্লুসিভ ফর ফাউন্ডার অনলি, বাট ওর মধ্যে যা প্রোডাক্ট গুলো আছে সেগুলো মাইন্ড ব্লোয়িং। লাইক আমাদের কাছে এখন ও নেটওয়ার্ক আছে, আপনার ও ট্রিম আছে। আমি ও ট্রিমের জন্য একটা ছোটবেলা জিনিস বলে দিচ্ছি, আমি এটা মানি কি ও ট্রিম সবচেয়ে ছোট প্রোডাক্ট অন প্যাসিভ, কিন্তু আপনি আপ নিজে থেকে ও একটা বড় কোম্পানি। ও ট্রিম একটা ছোট জিনিস বলে দিচ্ছি আপনি, যে ওর যদি ট্রিম আমি করি লিঙ্ক গুলো, তারপরে যে QR কোডটা জেনারেট হবে সেটা আনলিমিটেড একটা ফাউন্ডারের কাছে আছে। তো বুঝতে পারছেন পোটেনশিয়াল কত। মানে ওই রাস্তা সবসময় বলে কি একটা আনলিমিটেড আমাদের এখানে রিসোর্সেস থাকে। আর আমি অন প্যাসিভে ফাউন্ডার হিসাবে যা জিনিসগুলো করছি, আমাকে কেউ ফোর্স করে না কি আপনি এই ওয়েবিনার্স করুন, ইয়া ইউটিউব ভিডিও করুন, ইয়া ফেসবুকে ইয়ে করুন। জাস্ট আমি হেল্প করতে চাইছি ম্যাক্সিমাম পিপলকে, যতজন আছে খালি হেল্প করার জন্য আমি এখানে আমি সবসময় তৈরি আছি। আর এই হেল্পিং এর জন্য আমরা এত সুন্দর সুন্দর ফ্রেন্ড আমাদের হয়েছে। তার মধ্যে আমার এখন সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড যে আমার 7KL, ডেফিনেটলি আমরা কোনোদিন দেখা করি নাই, কোনোদিন মিলি নাই, জাস্ট থ্রু আমাদের ইন্টারনেট থ্রুতে এত সুন্দর বন্ডিং হয়ে গেছে কি আজকে আমরা মানে ম্যাক্সিমাম টাইম আমি ওর সাথে কথা বলি। আর ডিসকাশন, টপিক অফ ডিসকাশন ইজ অনলি অন প্যাসিভ। তো ভাবতে পারেন অন প্যাসিভ ডেফিনেটলি আপনাকে সবাইকে খুব মানে যে আপনার যে সাকসেসফুলের 100% গ্যারেন্টি, এখানে 100% সবাই উইনার। দ্যাট ইজ মানে সবাই এই জিনিসটাই চাইছে, আর এই জিনিসটাই অন প্যাসিভ আপনাকে প্রোভাইড করছে। যদি আপনি ওই ভিশনটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা অ্যাস মুফারা দেখেছেন, আর আমরা এতগুলো অ্যাকচুয়ালি রেপ্লিকা অফ অ্যাস মুফারা বলতে পারি। আর এর মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মটা যে ভয়েস অফ অন প্যাসিভ আমরা পেয়েছি, এর মধ্যে এই যে এখন প্ল্যাটফর্মটা চলছে, তার জন্য আমি ডক্টর ইদ্রিস মোদি স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিই। উনি এত সরল সিজা মানুষ, আর এ ট্রু জেন্টলম্যান অলওয়েজ আমি বলি, এত সুন্দর করে ভাবে সবাইকে কানেক্ট করে জিনিসগুলো চলছে।
তো ডেফিনেটলি সবারই জন্য ধন্যবাদ। এন্ড over to you Javed bhai, because I think the time is very less. Okay, thank you. थैंक We यू, are थैंक्स 2 in it to win it. बहुत बहुत जबरदस्त आपने बोला है। और एक चीज बहुत अच्छी है, देखिए जो सबको सीखना चाहिए वो है कि ऑन पैसे में आने के बाद हमें हमको अपना दिमाग लगाना छोड़ देना है। कुल मिला के मतलब दिमाग के लिए मैंने भी बहुत बार बार, और जय भाई ने भी ये बात बोली कि देखिए दिमाग मत लगाइए अपना। यहाँ पे हमारी बैक ऑफिस की टीम है, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और आप अगर फिर से मैं बात करूंगा, रिपीट करूंगा ये बात, मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि देखो भाई आप वो फाउंडर को समझिए। अभी आप वो फाउंडर में जस्ट अरे लॉग इन नहीं हो रहा, आप जाकर के वहां पे देखिए, वहां पे इतनी सारी नॉलेज है ना। और माय टीम में भी जाइए, आपको वहां भी बहुत कुछ दिखेगा। अगर आप समझदार हैं तो आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए, आपको वहां बहुत कुछ चेंज दिख रहा है। मुझे जहां तक लग रहा है, अब आप हर जगह पर जाकर के देखिए और आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया। तो ये जब ये स्टार्ट हुआ है, अभी हमारा वो फाउंडर जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी तो अपडेट चल रहा है। आप कुछ देर बाद देखेंगे तो कुछ और अपडेट, कल परसों कुछ और, तो नया 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 बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो आप ये दिमाग लगाना छोड़ दिए कि कैसे होगा और किस प्रकार होगा कि नहीं होगा। बस आप आ गए हो ना, बस चुपचाप आप अपने यहाँ पे आकर बैठ जाइए। डेली 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 उसको यूज करिए, वो नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए, सब चीज का यूज करिए। लेकिन ये दिमाग ना लगाना छोड़ दीजिए कि पैसे कैसे आएंगे, वो क्या होगा, ऐसा होगा। वो काम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने जो बनाना चाहूंगा शाहीन हसन को, प्लीज, हमारी बहुत एक्टिव फाउंडर है और उन्हें बोलने में बहुत बड़ा मजा आता है और बहुत अच्छा बोलती भी है वो। और उनको आपको सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा। और टाइम लिमिट है इसलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा सुन पा रहे हैं। तो प्लीज वेलकम है आपका शाहीन हसन, वेलकम है। थैंक यू जवेर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज बोलने का मौका मिला है आप लोगों के सामने, तो बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी सभी ने देखिए ऑन पैसिव के बारे में इतनी सारी बातें बताई। मेरा नाम शाहीन हसन है, आप सब जानते हैं। एज अ यूट्यूबर मैं काम कर रही हूँ ऑन पैसिव में। उसके अलावा भी मैं ऑन पैसिव का थोड़ा सा बताऊं कि 1 साल से मैं ऑन पैसिव कर रही हूँ, बहुत ही पैशनेट तरीके से। मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है। और जब से ये यूट्यूब बना है ना, तब से इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, जैसे अभी सबने बताया। वाकई एक मतलब आप भी देखिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है हम लोगों की। अगर ये हम हमारी 10 लोगों की टीम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी थी मोदी सर को कि उन्होंने मतलब कहते ना चुन चुन के जो है एक इतनी अच्छी शानदार टीम बनाई है। बात करते हैं दोस्तों ऑन पैसिव के बारे में। ऑन पैसिव देखिए सिंपली है, सभी लोग बता रहे हैं कि एक आईटी कंपनी है। शुरू में जब मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, कैसे करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और लगा कि ऑन पैसिव तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आने वाला टाइम अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो डिजिटल है। जैसे कि हमारे मोदी सर ने कहा कि भारत को डिजिटल बनाना है, तो डिजिटल बनाने के लिए जो है हमें इनिशिएटिव लेना पड़ा। और हम आने वाले टाइम में देखिए तो बच्चा भी जानता है कि डिजिटल क्या है। जैसे सरवन सर ने एक एग्जांपल दिया टीवी का। जवेर, 1 सेकंड मैं वेट कर सकती हूँ? आवाज आ रही है? जी, अजान हो रही है, आप ब्रेक कर लें। राइट राइट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एक बस 2 मिनट के लिए है।
हेलो फ्रेंड्स, सॉरी एक्चुअल में क्या कि अजान हो रही थी और आप लोग भी डिस्टर्ब होते और मैं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती। सो फाइनली हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हमारे मोदी सर ने कहा कि भाई भारत को डिजिटल बनाना है। यहाँ तो एज सर ने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड को जो है डिजिटल बनाना है हमें, और उस पे एक ये ऑन पैसिव शुरुआत हुई। तो जब ऑन पैसिव शुरू हुआ तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 9,000 रुपए में आप क्या चाहते हैं, आप मार्केट जाते हैं फ्रेंड्स, 9,000 रुपए में आपको किसी कंपनी की कभी फाउंडरशिप नहीं मिलेगी। आप सोचिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑनर किसी ने बनाए, अगर हम किसी से बात करते हैं कि भाई हमें अपना पार्टनर बना लो, तो हमें या किसी की इनफैक्ट पार्टनर तो छोड़िए फ्रेंड्स, अगर हम किसी की फ्रेंचाइजी भी मांगते हैं तो आप सोचिए फ्रेंचाइजी में भी लोगों को हमें पैसा देना पड़ता है 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख के। अगर मैं एक बात करूं, मैंने एक टाइम में सलून खोला था, यूनिसेक्स सलून, तो वहां पे मुझे फ्रेंचाइजी के लिए 5 लाख पे करना पड़ रहा था कि उन्होंने बोला हम आपको, या हबीब की अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो मतलब फ्रेंचाइजी तक, यहाँ तो आप बिजनेस ऑनर बन रहे हो दोस्तों, ओनली ऑन 9,000 रुपीज। सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और अगर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की, देखिए जनरेशन टू जनरेशन ऑन पैसिव हमें इनकम देने वाला है फ्यूचर में। आज हमारे बच्चे, छोटा सा बच्चा भी मोबाइल अगर डिजिटल नहीं होता ना, ये नहीं आजकल, मैं शेयरिंग नहीं। तो फिर जो है वो भी जो है मोबाइल छोड़ देता है। लेकिन अगर उसके हाथ में आप ये एंड्रॉइड दे दीजिए, वो देखिए लगा रहेगा घंटों, उसको मतलब नहीं है मम्मी क्या कर रही है, डांट पड़ रही है, पापा क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट दे वांट कि भाई हमारे पास मोबाइल है, हम लगे पड़े। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि देखिए ऑन पैसिव ने जो है ना इतना सबको बिजी कर दिया। आज मेरे घर के बच्चे भी, यानी कि मेरा छोटा बेटा है, वो भी जानता है कि ऑन पैसिव क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, प्रोडक्ट भी देखिए कितने सारे प्रोडक्ट हैं, 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसकी छोटी सी बात बताऊंगी आपको। ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट, आपको पता है आज हम जूम पर मीटिंग ले रहे हैं तो हमें इसका पे करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो मुझे पता है, जो मैंने सुना है, एज सने 5 लाख रुपीज पर एनम इसका पे कर रखा है कि जब तक हम हमारा ओ कनेक्ट नहीं आ रहा तो हम जो है जूम पर काम करेंगे या जूम पर हम मीटिंग्स लेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में फ्रेंड, अब हमारे पास वेबसाइट आ गई, आप सबको पता है, तो इसी तरह से आने वाले टाइम में तो हमारे पास ओ कनेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सोचिए 10,000 लोगों की गैदरिंग और अनलिमिटेड टाइम, कितना मजा आने वाला है। हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे, हमें टेंशन ही नहीं रहेगी कि हमें जो है कितने लोगों को बुलाना है। जैसे आज की कैपेसिटी 20,000 है, आने वाले टाइम में हमारे ओ कनेक्ट में भी 10,000 कैपेसिटी, वो भी अनलिमिटेड टाइम। तो मजा देखिए, समझने की बात यह, जैसे अभी एक और चीज बता दूं, ओ कनेक्ट में जाके अब हम लोग यूट्यूबर्स हैं, जैसे जवेद भाई हैं या फिर जय है, सरवन सर है, हम लोग यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं। तो आप ये सोचिए कि यूट्यूब में हम लोगों को लाइक्स पे कोई पेमेंट नहीं आता, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारा ओ कनेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, तो हमें वहां से लाइक की भी इनकम आएगी। तो ये चीजें ना बहुत मजा आने वाला है और ऑन पैसिव इतना बूम करने वाला है और इनफैक्ट कर रहा है कि हम अगर बात करते हैं कि देखा जाए जैसे कि ऑन पैसिव एक ना फायर, जैसे एज सर कहते फायर फायर, तो मुझे वो वाली चीजें बहुत मतलब फील करती हूँ मैं उन चीजों को एज सर की। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। आप रीड पढ़ते हैं सारे लोग, READ, रीड। रीड क्या है ना, हम लोग पढ़ते हैं रीड करना। तो R इज रेगुलरिटी, किसी भी चीज को हम कितना रेगुलर करते हैं। अगर हम ऑन पैसिव की फ्रेंड्स बात करें तो ऑन पैसिव को हम कितना रेगुलर बेसिस पर जो है कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमें, जैसे अभी जवेद भाई ने कहा कि हमें बहुत टाइम मिलने वाला है, बहुत हम आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो रीड। देन ई क्या है, एनर्जी। दोस्तों हमारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम घंटों भी अपना काम करें तो हमें थकान नहीं होनी चाहिए। ई एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है कि हमारे पास हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव भी होते हैं। किसी लोगों से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है फ्रेंड्स, किसी से हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। बट अगर हम पॉजिटिव है तो सामने वाले सारे लोगों को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम बात करते हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं, अप्रोक्सीमेट 240 लोग हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। तो दे ऑल आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दे आर हियर, है ना। तो समझने की बात है कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ऑन पैसिव है। और आखिर में बात करते हैं दोस्तों डी की। डी क्या है, डी है डियरिंग। आप अपने ऑन पैसिव को लेके कितना लगन है, अपने सपनों को लेके कितना लगन है। अगर हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ऑन पैसिव ज्वाइन करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, इट्स अ डन डील बिजनेस और वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू जवेद। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बताया आपने शाहीन जी। एंड फाइनली मैं जो हमारे बहुत अच्छे होस्ट है और बहुत ही शानदार व्यक्ति है के मालिक हैं, वो है हमारे जो है मोहम्मद वसीम अनवर साहब। बहुत ही बढ़िया है। अभी पाकिस्तान में भी वेबिनार हो रहे हैं, इन्होंने जब शुरुआत करी है वहां पर और बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है और उनको आप सुनेंगे तो ऑब्वियसली बहुत मशीन लो सर। मशीन है। मोहम्मद वसीम साहब आप आइए प्लीज, आपका वेलकम है। और इसके बाद में हम पूजा राव जी को बुलाएंगे और बाकी का जो है जितने भी अभी जो और फोन आना है वो आपका सारा कंडक्ट करेंगी। तो पूजा जी आप भी रेडी रहिएगा प्लीज। आप शेयरिंग नहीं करेंगी बट आप जो भी है फोन आना चाहता है तो प्लीज उनको आप लेकर के आइए। तो पहले मोहम्मद वसीम साहब को मैं इन्वाइट करूंगा। सर आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू जावेर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं ऑन पैसिव में मेरा सफ़र कैसा रहा और मैंने कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मैं गुज़श्ता 8-10 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को टेक्निकली मैं समझता हूं। और आज से अगर 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो 8 साल से मैं लोगों को ऑनलाइन कामों से मना ही करता रहा। इसकी रीज़न थी पुराने जो सबका बिजनेस मॉडल थे उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। और जैसे कि नेटवर्किंग बेस का काम होते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे तो मैं मना ही करता था। मैं उन्हें सजेस्ट करता था आपको स्किल सीखें, जैसे कि फाइवर में लोग काम करते हैं, अमेजोन में काम करें। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा होता था, हर शख्स कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि जो थोड़ा टैलेंटेड होता था, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होता था, वो कर लेता था। लेकिन हर शख्स की मेंटालिटी, वो मेंटल लेवल वो नहीं होता कि वो कामयाब हो पाता। और ऑन पैसिव स्टार्ट करने से पहले मैं स्टडी कर रहा था डाटा साइंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हैं, इसके बारे में ऐसी खास बात क्या है कि हम इसको स्टडी करें। तो मुझे पता चला कि ये रोबोट्स तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये रोबोट का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जिसको हमने ऑर्डर दिया, रोबोट ने, उसने हमारी बात पर अमल किया। लेकिन सेकंड फेज में ये होता है कि हम रोबोट को इतना नॉलेज दे देते हैं कि वो हमारी बात को अमल करता है और अपने फैसले खुद लेता है। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, उसमें सब कुछ फीड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, और हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती है और वो सब काम ऑटोमेटिकली होता है। ऐसे बहुत सारे काम, तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा आइडिया था। तो मेरे जो ऑन पैसिव में लाने वाले 2 शख्स हैं जिनका मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगा। इसमें पहले तो डॉक्टर इदरीस मोदी जी और दूसरे हैं विकास कुमार मीना जी। ये दोनों इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा हुआ कि जुलाई को डॉक्टर इदरीस मोदी जी की वजह से तरफ से मुझे इन्विटेशन आई ऑन पैसिव की, और जैसे कि नॉर्मली हम आईडी बनाकर छोड़ देते हैं, मैं भूल भी गया। उसके बाद अगस्त में विकास कुमार मीना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो झुंझुनू राजस्थान से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने उन्होंने कहा वसीम भाई ये करें। वहाँ पे मैंने आईडी पे भी कर दिया क्योंकि मेरा उनसे अच्छा रिलेशन है। लेकिन मुझे बस ये पता था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, तो ये कंपनी तो चलो ठीक है। देन फिर उन्होंने 1 महीने बाद कहा आप मुझे अभी से स्टडी करें। देन मैंने स्टडी किया और फिर मेरी डॉक्टर इदरीस मोदी जी से बात हुई। फिर मैंने उनका आईडी भी पे किया क्योंकि मैं उनको ऑनर देने के लिए, क्योंकि उनके मैं वेबिनार में सुनता रहता था, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर था। तो और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत सिंपल इंसान है और उनसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो कि मैं उसके लिए नया हूँ। तो उन्होंने सब लोगों के साथ वो एक जैसे मिलते हैं। तो हुआ ये कि ऑन पैसिव को मैंने स्टडी करनी शुरू किया, तो मुझे एक बात पता चली कि ऑन पैसिव जो है, पहली बात तो ये तो पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आईटी कंपनी है, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज़ क्या है, इसमें इजाफी चीज़ एक ये थी कि इसका बिजनेस मॉडल बड़ा कामयाब था, जो कि पिछली कंपनियों में नहीं था। इसमें सबसे जो बेहतर बात थी वो थी ह्यूमैनिटी की बात थी और म्यूचुअल बेनिफिट की बात थी। पहली कंपनियां सिर्फ टॉप के लोगों को ऊपर लेके जाती थी, जो नीचे वाले पिस जाते थे, नाकाम हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर यह था कि यहाँ पर हम दूसरे को, अपनी कंपनी को, अपनी म्यूचुअल बेनिफिट दूसरे को देते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो हमारा फायदा होता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। वो कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, और यही वजह है कि जिसकी नीयत अच्छी हो तो उसको मिलता भी अच्छा है। पिछली जो कंपनीज होती थी, वो जब पिछली कंपनीज होती थी वो क्या करती थी, वो जब अपने फायदे का सोचती थी तो उनका रिजल्ट भी एट द एंड बुरा ही होता था।
बेशक वो एक को फायदा हो जाता है, लेकिन सब लोग नाकाम हो जाते थे। यहाँ पर यह है कि दूसरों को फायदा देते देते कंपनी के साथ भी अच्छा हुआ और हमारे साथ भी है। कंपनी के साथ अच्छा ये हुआ, उन्हें कंपनी के लॉन्च में ही 1 मिलियन से ज्यादा उन्हें कस्टमर मिल गए जो कि फाउंडर की सूरत में थे। इसके अलावा जो बाहर से कस्टमर आएंगे वो अलग। तो ये एक खूबसूरत बात थी। और कंपनी का जो एक, मैं इसको बिजनेस समझ के नहीं करता, इसको विजन समझ के करता हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी समझ के बात इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। और मैंने पाकिस्तान में वेबिनार कंडक्ट करना शुरू किए और स्टार्ट में मुझे यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, लेकिन इसी वेबिनार में मैं फिर रिकॉग्नाइज किया गया। मिस्टर ऐश मुफारा से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई व्हाट्सएप पर 45 मिनट की। फरवरी में मैंने जस्ट उन्हें ईमेल की, कौन सीईओ बात करता है जब आप जस्ट एक ईमेल कर दें और वो आपको फ़ोन पर बात करें। और मैंने जिसको भी कांटेक्ट किया, जो उनके एलसी लीडर हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के मरीना हो, क्यूरीन हो स्विट्जरलैंड की, या डॉक्टर इदरीस मोदी, गुरसमिंदर डिलन जी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और ये सबसे खूबसूरत बात थी जो मुझे इंस्पायर किया कि सब लोग एक ही विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं बात करता हूँ वॉइस ऑफ ऑन पैसिव की। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव तो जावेर और डॉक्टर इदरीस मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फ्रेश जो है ऑन पैसिव के लोग सामने आते थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते थे। लेकिन जब मुझे इनवाइट किया गया कि आप वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के डेडिकेटर बने और इस मिशन में हमारा साथ दें, और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये कोई एक टीम नहीं है, बल्कि हमने यहाँ से नए डेडिकेटर्स निकालने हैं और उनको मल्टी लैंग्वेजेस में वेबिनार कंडक्ट करने हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इलाकाई ज़बानों में समझ सकते हैं और जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में नहीं समझ पाते, और उनको कन्विंस करना उसी ज़बान में पॉसिबल होता है। तो हमारा जो मोटिव है कि वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के ज़रिए दुनिया में हर जगह पर लोगों पर यह पैगाम पहुंचे और हम आगे मूव कर सकें और सबका फ़ायदा हो, सिर्फ हमारा फ़ायदा ना हो, सबका फ़ायदा हो। तो इसके अलावा जो उनके सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफारा, उनका तो थैंक यू करना बनता है कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के जो डेडिकेटर्स हैं माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हार्डवर्किंग हैं। और अगर मैं नाम ला लूँ तो बुरा होगा ये मेरे लिए कि मैं इनका नाम ला। सबसे पहले तो ये जो मिस्टर जावेर जाफरी साहब हैं, जो कोई यूट्यूबर थे, और मैं शुरू से उनके जो यूट्यूब की वीडियो देखता आ रहा था, और मेरे जहन में एक बात यही होती थी कि इनको एलसी लीडर होना चाहिए, क्योंकि इनकी वर्थ वैसी है और ये बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और उनका रिवार्ड मिला और वह हैदराबाद ऑफिस में इन्वाइट किए गए। इसी तरह ये जे मुखी सर है, ये वीडियो बनाते हैं, उनके साथ सरवनन हैं और नाजमा मैम हैं, संगीता हैं, पूजा हैं, शाहीन मैम, ये सब लोग बहुत हार्डवर्किंग हैं। और ऑन वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का ये क्रेडिट जाता है डॉक्टर इदरीस मोदी जी का। इन्होंने इन सबको एक प्लेटफॉर्म के जरिए सब सामने लेकर आए, उनका टैलेंट को सबके सामने शो किया। और ये जो टैलेंटेड लोग हैं, ये आगे से नया टैलेंट डिस्कवर करेंगे, उनको एज ए प्रेजेंटर, एज ए बैक पे काम करने के लिए उनको सामने लेकर आएंगे, और ताकि वो भी सामने है, उनकी जो वर्थ है वो लोगों के सामने है। तो बस यहीं से मैं अपनी बात क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और जो नए लोग आते हैं, थोड़ा सा मेरे इधर लाइट ऑफ हो गया है तो प्लीज आई एम सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा आपने शेयरिंग किया। जो नए लोग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल जो नए लोग आते हैं, फ्रेश फाउंडर आते हैं, तो उनको आप जरूर यहाँ पे लेकर के आइए। उनके लिए यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, अभी वो जान ही नहीं पाते हैं कि ऑन पैसिव क्या है। असल में आ तो चुके हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उनको जरूर लाइए। और मैं जो बुलाना चाहूंगा पूजा राव जी को, प्लीज आप आइए, आगे का संभालिए, क्योंकि मेरे इधर लाइट ऑफ हो गया है और आगे का आपको सारा संभालना है। प्लीज क्लियर कीजिए, आप आइए प्लीज। वेलकम। थैंक यू जावेर सर, थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपना दिल की बात बहुत अच्छे से रखे हैं आज। मैं एक्चुअल में इधर हम लोग के अलावा हम लोग 3 और लोगों को ऐसा रिकॉग्नाइज किया है जो स्पीकर्स बनेंगे हमारे साथ। उनकी नाम जल्दी से अनाउंस भी करूंगी। और सर्वनन जी, आपसे रिक्वेस्ट है उनको प्लीज पैनलिस्ट में ऐड किया जाए। एक है गुजरात से संपत पटेल जी, और दूसरा है सोमलता मैम, दिल्ली से है, एंड तीसरी है रामला शाह।
और फोर्थ पर्सन है यासीर फ्रॉम पाकिस्तान। प्लीज आप लोग पैनल में है तो सॉरी आप लोग इधर व्यूअर्स है तो हैंड रेज कीजिए ताकि वो इजी हो जाए। जी अब्दुल वहाब ये 4 स्पीकर्स को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट्स। तो हम ये लोग हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे फॉर आगे का वेबिनार्स में, सेशंस में। सो इन लोग को हार्टिली वेलकम करती हूँ मैं हमारे साथ इसके लिए एज अ स्पीकर्स, बिकॉज आप लोग जो वर्क डेडिकेशन दिखा रहे हो तो बहुत लोग है, ऐसा नहीं है ये 4 ही जन है इनको रिकॉग्नाइज किया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा लोग है इंडिविजुअल जो वर्क कर रहे हैं। अभी भी धीरे धीरे हम लोग मोटिवेट करके एक एक कर को ऐड करते जाएंगे, स्पीकर्स को ऐड इंक्रीज करते जाएंगे, बिकॉज ये नहीं एक टीम की मतलब है, नहीं एक सिंगल पर्सन इसको अचीव कर सकते हैं, इधर ओनली टीम वर्क काम आती है। तो बहुत कम टाइम है। सोमलता मैम, संपत जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी लाइक 2 मिनट्स का शेयरिंग प्लीज आप रख दीजिए, और आपका सेपरेट सेशंस हम लोग रखेंगे इन टर्म्स ऑफ आपका लैंग्वेज और ये हर एक चीज का स्पीकर्स का लैंग्वेज के साथ। मैं कल की मीटिंग में हर एक का लैंग्वेज वाइज कौन सी लैंग्वेज कौन हैंडल कर रहा है वो सब मैं कल डिस्क्लोज करूंगी और स्केड्यूल के साथ, ताकि सब लोग अवेयर रहे कौन से दिन मंडे से हम लोग ये एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे वेबिनार की। और कल की सेशन पूरा सेशन में हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन देंगे आपको, प्रोसेस और प्रोसीजर हम लोग क्या एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। सोमलता मैम प्लीज, सरवण जी इफ यू कैन अनम्यूट सोमलता मैम। जी मैंने अनम्यूट कर दिया। यस वसीम जी, यासीर इफ इज अराउंड। जी अब्दुल वहाब यासिर के नाम से उनका नाम है। ओके ओके मैं अभी दे यासिर ए भी लिखेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। सोमलता मैम वेलकम। सोमलता मैम, आपको जब जैसे ही मैंने पूछ ली थी आपने बहुत डेडिकेशनली वो हाँ बोल दिए थे, तो थैंक यू सो मच। वी वांट यू टू सी एटलीस्ट once in 10 days या once in 15 days as a speaker. We want you to motivate because you are the first woman, Indian woman to bring YouTube में आप सबसे पहले वुमन हो सोमलता मैम। आई एडमायर यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम, यू नो दैट। हम लोग के लिए प्राउड फील होती है बिकॉज आज के दिन हम लोग यूट्यूबिंग करते हैं, बट सबसे पहले इंडिया में आप आए थे, तो एज अ स्पीकर विल बी वेरी लकी टू हैव यू। वी वांट 2 minutes शेयरिंग फ्रॉम यू मैम। Okay, thank you so much Pooja, and thank you so much all panelists जो यहाँ पर है ऑन पैसिव डेडिकेटर्स। ये मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगा, डेडिकेटर्स किसने रखा है मुझे बताना जरूर, ठीक है? बहुत ही सब टीम वर्क टीम नेम सिलेक्शन। ओके, एज अ पैनलिस्ट आपने मुझे लिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कल मैं शेयरिंग करूंगी। दैट्स इट। आई एम ए प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। 2 मिनट की शेयरिंग नहीं। ओके, थैंक यू सोमलता मैम, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग संपत जी को बुलाएंगे फॉर 2 मिनट्स। संपत जी, फिर कल आपका डिटेल में लाइक इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज सेशन के हम लोग अलग से रखेंगे बिकॉज टाइम बहुत शॉर्टेज है। थैंक यू पूजा जी। संपत जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। अरे संपत जी वेलकम। सर मैं सभी को माफी चाहूंगा। पहले तो मैं बता दूं, ऑन पैसिव का हिस्सा बनने के लिए सभी का धन्यवाद। और मैं अभी बस पकड़ रहा हूँ सूरत के लिए, तो सॉरी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। कल हम आप आराम से मिलेंगे, ठीक है सर? ओके संपत जी का एक खासियत ये है कि वो ट्रैवलिंग में है या कहीं भी है, हर एक का प्रमोशन, हर एक को साथ देना, हर एक को इंफॉर्मेशन देना विद इन नो टाइम्स। ऑन पैसिव के लिए नाइट को भी करो आप मैसेज उनको करो तो रेस्पॉन्स आती है। सो ही इज वेरी डेडिकेटेड टू ऑन पैसिव। थैंक यू संपत जी, आप हमारे रिक्वेस्ट के लिए हाँ बोले इसके लिए।
और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी एक और ग्रेट लीडर जो अपने आप को मोटिवेट बस नहीं करते, वो अपने वाइफ को भी मोटिवेट करके आगे लेके चलते हैं। वो है अब्दुल वहाब यासिर फ्रॉम पाकिस्तान। और सर आपको हम लोग लाइक दिल से स्वागत करते हैं सर, बिकॉज एक मोटिवेशन एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड से जब मोटिवेट मिलती है वो सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाती है। और आप ऑन पैसिव दोनों साथ में मिलके करते हो तो ये प्राउड है हमारे लिए। प्लीज आप एज ए स्पीकर नॉट ओनली उर्दू बट आप इवन पंजाबी जानते हो, दैट वाज एक्साइटिंग। और पंजाबी वेबिनार्स में हमारे साथ जुड़े रहेंगे यासिर सर और उनकी वाइफ दोनों। उनकी वाइफ की शेयरिंग्स हम लोगों ने कल सुने हैं जिला मैम का। दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यासिर सर आपसे सुनना चाहेंगे फॉर 2 minutes। Thank you so much, Pooja ma'am. It's an honor for me to be part of this panel right now. मेरा नाम अब्दुल वहाब यासिर है और मैं एक बिजनेस कंपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ऑब्वियसली इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से हूँ। और इस सिस्टम में लेके आने वाले, मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले वसीम अनवर साहब हैं। मेरे इज लाइक माई ब्रदर और एक खूबसूरत इंसान है। मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा अभी आप लोगों की बात सुन के। 1 घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और मैं वेट कर रहा था कि मुझे मौका मिले, बट आई फील के 6 से 7 बजे तक का टाइम है तो। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने टाइम को स्पेयर किया। मैं शुरू से सुनता आ रहा था कि कामयाबी का मतलब है सबको साथ लेके चलना, और ये सिर्फ सुनते आ रहे थे, प्रैक्टिकली बिल्कुल कहीं नजर नहीं आया। ये वॉइस ऑफ ऑन पैसिव मिस्टर ऐश मुफारा, मैं ये कह सकता हूँ, एक नारा लगा सकता हूँ कि दिस इज द लाइव एग्जाम्पल कि सबको साथ लेके चलना है। इसको असल में कामयाबी बोलते हैं। हम लोग हर इंसान यही कोशिश करता है कि बस मैं आगे निकल जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। हम लोग डॉज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच। ये जो आप लोगों का 10 लोगों का एक ग्रुप है, मैं इसको 10 का दम बोलूंगा। कीप इट अप। आप लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और स्पेशली पाकिस्तान से वसीम अनवर जो हैं इसके हिस्सा हैं, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। हम लोग बहुत कुछ आप लोगों से सीखेंगे और इंशाल्लाह, चूंकि टाइम शॉर्ट है, मैं ऑन पैसिव के बारे में यही कहना चाहूंगा, जो आज करेगा वो राज करेगा इंशाल्लाह। तो सो वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू। ओके, थैंक यू यासिर जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया शॉर्ट टाइम में। इद्रिस सर जुड़े हुए हैं, उनके शायद नेटवर्क वापस है। इद्रिस सर आप हो सर? हाँ मैं हूँ, लेकिन ओके सर, शायद सिंस सर ट्रैवलिंग में है और शायद उनकी नेटवर्क का फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। आज एक्चुअली हम लोग सेशन इधर ही खत्म करेंगे बिकॉज ओके बहुत लोग हैं जो हैंड रेज किए हैं, आज अपॉर्चुनिटी उनको मिला नहीं है। मैं उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप डी हार्ट फील मत करो, बिकॉज हम फिर आएंगे, फिर मौका देंगे हर एक को बात करने के लिए। टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इस वजह से हम लोग को आज डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। एंड कल हम लोग आएंगे डिटेल लाइक लैंग्वेज वाइज, आपको कौन आपको लैंग्वेज वाइज आपको सपोर्ट करने के लिए इधर हम लोग है, ये पूरा लिस्ट आपके साथ शेयरिंग करेंगे। और प्लस हम लोगों ने एक थिंकिंग किए है कि हम लोग एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे। किसी को उनकी प्रोजेक्ट्स है या कुछ न्यू एक्टिविटीज वो चाहते हैं कि ऑन पैसिव के थ्रू करे, तो हम चाहेंगे कि आप मेल करो हमें, और आप वो प्रोग्राम हमें अच्छे लगे तो वो प्रोग्राम को हम आपको एग्जीक्यूट करने के लिए हम पूरा हेल्प करेंगे और आपके एज अ सपोर्ट हम रहेंगे। Okay, thank you everyone for being here, and if anyone wants any support, please feel to contact us. We will be there to support you all at the best of our knowledge. We will not let you down. Thank you everyone. We are winding up the session for today. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you